नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में। मैं दोबारा हाजिर हूं अनुपमा के आज के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है आज के एपिसोड में। तो अनुपमा के आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि अनुपमा तोशु को ऑर्डर का सामान देती है डिलीवरी करने के लिए और उसे कहने लगती है कि ये ऑर्डर कहाँ डिलीवर करना है पता है ना तुझे, एड्रेस ले लिया ना तूने, तो अभी जल्दी से जाकर इसे डिलीवर कर दे। फिर अनुपमा उसे गौशाला और अनाथ आश्रम के लिए भी कुछ खाना देती है दान करने के लिए। तोशु फिर अनुपमा को ये कहने लगता है कि मम्मी, ऑर्डर एक और दान तीन तीन जगहों पर करना है, ऐसे तो ज़िंदगी भर डेबिट क्रेडिट शीट बैलेंस नहीं होने वाला। तभी जानकी बहन तोशु को आकर कहने लगती है कि लेकिन पाप पुण्यों की शीट तो बैलेंस हो रही है ना। तोशु फिर जानकी बहन को कहने लगता है कि जानकी काकी, आप मम्मी का इन सब चीज़ों में साथ मत दिया करो। जानकी बहन फिर तोशु को कहने लगती है कि और तू है ना, इसे डिस्करेज करना बंद कर दे। फिर तोशु जानकी बहन से बहस करने लग जाता है। तभी अनुपमा तोशु को रोकती है कि बोलती है कि दिवाली के दिन शोर मत कर, शांति से जा और काम करके आ। फिर तोशु वहाँ से चला जाता है। तभी अनुपमा बा को अपने पास बुलाती है और एक लिफाफा थमाती है। तो बा उससे पूछती है कि ये क्या है। अनुपमा फिर बोलती है कि आपकी मेहनत की कमाई, आपने जो लड्डू बना के हमारी हेल्प की थी ऑर्डर के लिए, तो वो लड्डू ग्राहक को बहुत पसंद आ गए, तो आपका मेहनताना तो बनता है ना। हमारे देश में ऐसे लाखों औरतें हैं बा जो दिन रात अपने फैमिली के लिए मेहनत करती हैं, भागम भाग करती हैं, कभी बच्चों के लिए तो कभी पति के लिए, लेकिन कोई उनकी तरफ देखता तक नहीं है। तो पगार मिलना तो दूर, उन्हें कोई शाबाशी तक नहीं देता। मैं भी बहुत सालों तक ऐसी रही थी बा, याद है ना आपको। अदृश्य थी, दिखाई नहीं देती थी आप किसी को। इसलिए मैं जानती हूँ कि कैसा फील होता है जब आपकी पहली कमाई आपको मिले। तो लीजिए बा, इस पर आपका पूरा अधिकार है। बा फिर उन पैसों को लेकर वहाँ से चली जाती है और अपने रूम में आती है और उन पैसों को देखते हुए कहने लगती है कि मेरी इस उम्र की ये पहली कमाई, अब तो मैं भी बोल सकती हूँ कि मैं भी होम मेकर हूँ। ये बोलकर बा बहुत इमोशनल हो जाती है। अगले सीन में फिर ईशानी ये खुद से बोल रही होती है कि अच्छा वो लड़का दूसरी सिटी चला गया तो मैं अब टेंशन फ्री होकर दिवाली मना सकती हूँ। तभी अचानक ईशानी को फ़ोन पे एक मैसेज आता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। तभी अंश और परी उसे आकर पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। ईशानी बोलती है कि हुआ नहीं बल्कि होने वाला है। परी फिर पूछती है कि क्या होने वाला है। ईशानी बोलती है कि पार्टी। आज आज रात वेद फार्म हाउस में पार्टी है और उसमें पता है कौन आ रहा है, मीट द कूल बॉय। अंश फिर ईशानी को बोलता है कि तू उसके लिए पागल हो रही है इतना। ईशानी बोलती है कि और नहीं तो क्या, वो एक सोशल मीडिया स्टार है तो मैं उसे फॉलो भी करती हूँ। माही फिर बोलती है कि मैं तो उसे फॉलो नहीं करती पर उसके बारे में सुना बहुत है मैंने। ईशानी फिर सबको बोलती है कि तो हम सब मिलकर पार्टी में जा रहे हैं आज, ओके। अंश फिर तभी बोलता है कि कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी पार्टीज़ में जाने का, क्योंकि ऐसी पार्टीज़ बहुत बोरिंग होती हैं। ईशानी बोलती है कि बोर हुए तो हम वापस आ जाएंगे, लेकिन कम से कम मीट द कूल बॉय से तो मिल लेंगे ना, और वो कितना हॉट है। अंश फिर बोलता है कि तुमको शर्म नहीं आती अपने भाई के सामने ऐसे बात करते हुए। ईशानी फिर अंश को बोलती है कि तुम चुप रहो, और परी को बोलती है ईशानी कि कैसा भाई है ये, इसका नाम अंश नहीं एंशेंट होना चाहिए। अंश फिर बोलता है कि अच्छा मेरा नाम एंशेंट होना चाहिए, तो ठीक है फिर तुम लोग जाओ पार्टी पे, मैं नहीं जाने वाला। परी फिर बोलती है कि अंश ऐसा मत करना, तुझे पता है ना अगर तू नहीं जाएगा तो बा हमें नहीं जाने देगी, तो प्लीज़ चल ना। तभी वहाँ प्रेम इनकी बातें सुन लेता है और आकर पूछने लगता है कि आप सब लोग मीट द कुलबा से मिलने जा रहे हो क्या। ईशानी फिर बोलती है कि तुम क्या मीट द कुलबा को जानते हो। प्रेम फिर बोलता है कि जानते हो क्या, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का भाई है। अंश फिर बोलता है कि कुछ भी बोलता है ये। प्रेम बोलता है कि नहीं क्या कुछ भी, आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो मेरा सोशल मीडिया चेक कर लो, वो मुझे फॉलो करता है। फिर ईशानी प्रेम के कहने पर उसका सोशल मीडिया चेक करती है और बोलने लगती है कि हाँ ये तो सही कह रहा है। फिर ईशानी प्रेम को बोलती है कि प्रेम, अगर मीट द कुलबे को तुम जानते हो तो उससे मुझे मिलवा दो ना प्लीज़, इसलिए तुम भी चलो हमारे साथ पार्टी में। माही फिर बोलती है कि पर आज तो दिवाली है ना और कोई हमें घर में जाने ही नहीं देगा, वैसे भी दिवाली तो फैमिली के साथ ही मनानी चाहिए ना। परी फिर माही को बोलते हैं कि पार्टी तो रात में है तो हम पूजा के बाद भी जा सकते हैं। अंश फिर बोलता है कि बा फिर भी नहीं जाने देगी। प्रेम फिर ईशानी परी को बोलता है कि मेरी मानो तो तुम सब पार्टी जा रहे हो ये बोलना ही मत, बोल देना कि फ्रेंड के घर पे दिवाली की पूजा है इसलिए हम जा रहे हैं, तो पूजा के लिए कोई मना नहीं करेगा। माही फिर प्रेम को बोलती है कि तो आपका मतलब है कि हम झूठ बोलेंगे। प्रेम फिर बोलने लगता है कि देखिए, झूठ दो किस्म के होते हैं, एक जिससे किसी का नुकसान होता है, दूसरे होते हैं हार्मलेस झूठ, जिससे हमारा फ़ायदा तो होता है पर किसी का नुकसान नहीं होता, तो ये एक हार्मलेस झूठ है। अंश फिर बोलता है कि ना मैं किसी से झूठ बोलूँगा और ना ही किसी पार्टी में जाऊँगा। आद्या तभी अंश को कहती है कि गुड बॉय, ऐसा ही करना चाहिए। फिर माही आद्या को बोलती है कि राही आप भी चलो ना हमारे साथ। तभी प्रेम ये बोलता है कि आप लोगों को अगर चलना है तो मेरे साथ चलिए, मैं अपनी जीप में ले जाऊँगा आपको। तभी अंश मन में ये बोलने लगता है कि अगर ये जा रहा है तो मुझे भी चलना होगा, इसके भरोसे मैं नहीं छोड़ सकता इनको। आद्या फिर सबको बोलने लगती है कि तुम सब लोग जाओ मज़े करो, मुझे नहीं जाना है। अंश फिर सबको बोलता है कि मैं भी चलूँगा साथ में। प्रेम फिर आद्या की तरफ इशारा करते हुए कहावत कहता है कि
रहने दो, ना हल्ला करे और ना शोर करे, ना किसी बात पर गौर करे, साथ उसे क्या ले जाना जो सुबह शाम बोर करे। फिर ये सुनकर आध्या भी मान जाती है और बोलती है कि ठीक है, अब मैं भी चलूँगी। वैसे तो मेरे जाने की कोई इच्छा नहीं है, पर क्योंकि ये प्रेम जा रहा है इसी वजह से मुझे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम लोगों को इसके भरोसे नहीं छोड़ सकती। फिर अगले सीन में अनुपमा दिवाली सेलिब्रेशन की खुशी में सभी साफ सफाई वाले और सिक्योरिटी वालों को लिफाफे में गिफ्ट देने लगती है। जानकी बहन ये सब फिर देखती है और अनुपमा को आकर बोलती है कि अनु बहन एक बात बोलूँ, गरीब लोगों को दिवाली में ऐसे लिफाफे में डाल के कोई तोहफा नहीं देता, और कुछ लोग तो दिवाली ऐसे देते हैं जैसे कोई भीख दे रहे हो। अनुपमा फिर ये बोलती है कि ऑफिस वाले हो, सिक्योरिटी वाले हो, चाहे कोई भी हो, सम्मान पर सबका हक होता है। तो अगर हम दिवाली या उन्हें देते वक्त कोई भी पैसा लिफाफे में भर के दे तो सामने वाले को भी लेते वक्त अच्छी फीलिंग आती है। जानकी बहन फिर बोलती है कि सही कहा अनु बहन आपने, छोटे से लिफाफे में से पूरी भावना बदल जाती है। इसलिए आप अब अंदर जाकर देखिए, तब तक मैं बाहर का सब समेट लेती हूँ। फिर अनुपमा अंदर चली आती है और अंदर आते ही सारे बच्चों को तैयार होते हुए देख अनुपमा चौंक जाती है और कहने लगती है कि अरे बाप रे, ये लोग तैयार भी हो गए, वो भी दिवाली की पूजा के लिए, वो भी बिना कुछ कहे। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, ये चमत्कार हुआ कैसे? अंश फिर बोलता है कि सपना नहीं अनुमा, सच है ये। सब ट्विनिंग के साथ रेडी हुए हैं, परी ने इतने बढ़िया तरीके से कपड़े रेडी किए ना, क्या ही बोलूँ। हम पूजा के लिए रेडी हुए हैं। ईशानी फिर बोलती है कि वैसे भी इंडियन कपड़ों में पार्टी में थोड़ी ना जाएंगे हम। अंतमा फिर बोलती है कि वैसे आज तक तुम लोग कभी खुद से तैयार तक हुए नहीं हो, तो आज कैसे हो गए? अंश फिर बोलता है कि अनुमा, मेरा दोस्त है ना नीरज, उसने हमें पूजा के लिए इनवाइट किया था, तो पूजा के बाद सत्संग भी है, तो हम सब सत्संग के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर अनुपमा और बाकी के घर वाले सब हैरान रह जाते हैं। अनुपमा फिर बोलती है कि सत्संग और तुम लोग? बाकी फिर ईशानी को पूछने लगते कि ईशु तू कब से सत्संग और पूजा में जाने लग गई? किंजल भी फिर परी को पूछती है कि हाँ परी, तुम कब से भक्तन हो गई? सच बता, छोले पूरी और हलवा खाने जा रही हो ना? तोशु फिर बोलता है कि हाँ, भक्त तो इनमें से कोई भी नहीं है, 1000 बार आवाज़ देने पे ये लोग आरती के लिए आते हैं, और आज ये सब ऐसे सत्संग पर जा रहे हैं। परी फिर तोशु को बोलते हैं कि क्या पापा, हमारे जनरेशन में आप इतना जजमेंटल क्यों हैं? हम पूजा करें तो दिक्कत, नहीं करे तो प्रॉब्लम, तो करे क्या? और हम मॉडर्न हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भगवान को नहीं मानते। प्रेम फिर अंटना को बोलता है कि अनु मैडम, मैं भी इनके साथ जा रहा हूँ, अभी अभी मुझे पता चला कि नीरज मेरा और अंश का कॉमन फ्रेंड भी है। माही भी फिर ये बोलती कि यार हम राही को भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं, तो क्या हम लोग जाएं? बा फिर तभी आकर सामने ये बोलती है, खबरदार किसी ने घर के बाहर पैर रखा तो। दिवाली अपने फैमिली वालों के साथ मनाई जाती है, ना कि दोस्तों के साथ। और पूरे साल तो तुम लोग सब अपनी मर्जी चलाते हो, तो कम से कम आज के दिन तो घर पर रहो। वो फेस्टिवल किस काम का जब फैमिली ही साथ ना हो? एक तो तुम्हारे बापूजी घर पे नहीं है, और ऊपर से तुम लोग भी बाहर जाने की बात कर रहे हो। ईशानी फिर बा को कहने लगती कि पर बा, हम कहाँ अभी जा रहे हैं, हम तो पूजा के बाद जाने वाले हैं ना। बा फिर बोलते कि कोई ज़रूरत नहीं जाने की, बोल दो अपने दोस्त को कि हमारे घर में पूजा है, हम नहीं आ सकते। अनुपमा फिर बच्चों को बोलती कि वैसे बा एक तरह से सही कह रही हैं। देखो, तुम लोग किसी भी बर्थडे सेलिब्रेशन में जब जाते हो अपने दोस्तों के साथ, तो तब हम तुम्हें रोकते हैं क्या? रोकते नहीं ना। पर दिवाली के त्यौहार में तो घर में ही रहना चाहिए ना, क्योंकि कल तुम लोगों के पास दोस्त तो होंगे, लेकिन हो सकता है कि घर में बड़े बुजुर्ग ना हो। फिर अनुपमा बा को भी समझाती है और बोलती कि बा, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर ये लोग पूजा यहाँ पर अच्छी तरह से कर लें, उसके बाद हमारे साथ खाना खा लें, फिर बाद में चले जाएं, तो कैसा रहेगा? और हर साल तो जाते ही हैं ना पटाखे फोड़ने के लिए अपने दोस्तों के साथ, घर में कहाँ रहते हैं ये लोग? तो फिर आज अगर सत्संग में जाएंगे तो अच्छा है ना। वैसे अगर हम इन्हें मना करेंगे तो ये लोग जाने की हिम्मत नहीं करेंगे, घर में बैठे रहेंगे, हमारी बात भी मानेंगे, लेकिन बस इतना है कि मुंह लटका कर बैठे रहेंगे। और दिवाली के दिन बच्चे अगर दुखी रहें तो ऐसी दिवाली किस काम की? बा फिर बच्चों को बोलती कि ठीक है, पहले फैमिली के साथ दिवाली मना लो, फिर जाओ। फिर बच्चे सब खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि चलिए पूजा शुरू करते हैं। अनुपमा फिर बोलती कि पूजा के लिए इतने उतावले आज तक कभी नहीं देखा इन्हें, तो चलो सब पूजा के लिए। फिर अनुपमा दिवाली की पूजा शुरू करने लगती है और पूजा समाप्त होने के बाद आध्या फिर कान्हा जी के पास आकर ये कहने लगते कि हैप्पी दिवाली कान्हा जी। फिर वो अपने हाथ का बनाया हुआ एक माला कान्हा जी के मंदिर में चढ़ा देती है और बोलती है कि ये आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है, बोलकर आध्या वहाँ से चली जाती है। तभी अनुपमा भी वहीं मंदिर में आती है और वहीं माला उसके साड़ी में अटक जाती है और उसे वो देखने लगती है। तभी माही आकर अनुपमा को बोलते कि ये माला राही ने बनाया है अनुड़ी। अनुपमा फिर ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उस माला को पकड़कर बोलने लगते हैं कि थैंक यू कान्हा जी, इतना अच्छा दिवाली का गिफ्ट है ये। मेरी बेटी ने ये माला आपको चढ़ाई और आपने मुझे दे दी। फिर अनुपमा अनुज को याद करके बोलने लगते कि अनुज, देखा आपने मेरा दिवाली गिफ्ट, पहले आपने ये लॉकेट भेजा और कान्हा जी ने राही का ये माला मुझे दे दिया। फिर दूसरी ओर वहाँ अंश, माही, परी, ईशानी, प्रेम और राही सब पार्टी के लिए निकलने वाले होते हैं। तभी अनुपमा उनके सामने आ जाती है और बोलती है कि तुम लोग निकल रहे हो क्या? अंश फिर बोलता है कि हाँ अनुमा, और आने में शायद थोड़ा देर हो जाए, तो आप टेंशन मत लेना, मैं हूँ। प्रेम भी फिर बोलता है मैं भी हूँ। ये बोलकर फिर सब बाहर जा रहे होते हैं, तभी बा पीछे से आकर उनको रोक देती है और बोलती है कि मैं भी चलती हूँ साथ में। अब घर में तो पूजा खत्म हो गई है, तो मैं भी आप लोगों के साथ आती हूँ ना, वहाँ जाके मैं भी सत्संग करूँगी।
फिर ये सुनकर सारे बच्चे घबरा जाते हैं। अंश फिर बा को बोलता है कि बा आप क्या करेंगी वहाँ आकर। बा फिर बोलते हैं कि क्या करूँगी का क्या मतलब, सत्संग में लोग भजन कीर्तन करते हैं तो मैं भी वही करूँगी ना। परी तभी ये बोलती कि हम सब दोस्तों के साथ रहेंगे ना बा, तो आप अकेली वहाँ बोर हो जाएंगी। बा बोलती कि हाँ तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ बैठो ना, मैं उनकी दादियों के साथ बैठ जाऊँगी। अनुपमा फिर बा को तभी बोलती कि बा आप भूल गई क्या, हमें पड़ोसियों के यहाँ मिठाई देना जाना है। बा फिर बोलती है कि अरे हाँ मैं तो भूल गई। फिर बा बच्चों को बोलती कि तो ठीक है आप लोग जाओ और आते वक्त मेरे लिए प्रसाद ज़रूर लेकर आना। फिर बा बोलती है कि एक मिनट रुको, प्रेम और राही को साथ में लेकर जाना ज़रूरी है क्या तुम लोगों को। अनुपमा फिर बा को कहने लगती कि बा ये दोनों बड़े हैं ना और समझदार भी हैं, तो अगर ये दोनों साथ जाएंगे तो मुझे इन चारों की चिंता नहीं होगी। प्रेम फिर आकर अनुपमा के पैर छूता है और बोलता है कि मैं आपके भरोसे का मान रखूंगा अनु मैम। अनुपमा फिर प्रेम को बोलती कि संभल कर जाना, अपना भी ध्यान रखना और इन लोगों का भी ध्यान रखना। फिर अनुपमा चारों को बोलती कि और तुम सब लोग एक साथ में रहना, अलग अलग ग्रुप बनाकर मत बैठ जाना और कोई ऐसा काम मत करना जिससे बड़ों का भरोसा टूटे। प्रेम फिर बोलता है कि मैं सबका ख्याल रखूंगा अनु मैम, चिंता मत कीजिए। फिर सब लोग बाहर प्रेम की जीप में बैठने वाले होते हैं आकर, तभी माँ ही सबको बोलती है कि मुझे अन्नूरी से झूठ बोलकर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, उन्होंने हमेशा हमें इतना सपोर्ट जो किया है। ईशानी फिर माँ ही को बोलती है कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने अपने पेरेंट्स से झूठ ना बोला हो। प्रेम भी फिर ये बोलता है कि हाँ सही कहा ईशानी ने, और पेरेंट्स भी तो हमें जाने अनजाने में कितने झूठ बोलते हैं। माही फिर बोलती है कि फिर भी मैं बस आज रात जा रही हूँ, बट ये फास्ट और लास्ट टाइम है, ओके। परी फिर माही को बोलते कि अगर तुझे इतना ही बुरा फील हो रहा है तो फिर तू क्यों आज जा रही है हमारे साथ। माही फिर प्रेम की तरफ देखने लग जाती है और बोलती है कि आज दिवाली है ना इसलिए जा रही हूँ। तभी अंश प्रेम की जीप को देखकर प्रेम को पूछने लगता है कि ये जीप किसकी है। प्रेम बोलता है कि मेरे फ्रेंड की है। अंश फिर बोलता है कि तुम्हारे दोस्त को गाड़ी चलानी नहीं आती क्या, जब देखो तुम्हारे पास होती है ये गाड़ी। प्रेम बोलता है कि मेरे दोस्त के पास और भी गाड़ियाँ हैं। आद्या फिर तभी ये बोलती है कि चेक कर ले अंश, कहीं चोरी की ना हो ये गाड़ी। प्रेम फिर बोलता है कि आप लोगों को अभी भी मुझ पर शक है क्या। अंश बोलता है कि होगी ही तो शक, क्योंकि तुम हर चीज़ में परफेक्ट जो हो, तुम्हें सब जानते हैं, तुम्हारे पास सारी स्किल्स है और हर कोई तुम्हारा दोस्त है ना इसीलिए। प्रेम फिर बोलता है कि अब कान्हा जी का रूप हूँ तो हूँ। आद्या फिर बोलते कि ओ मिस्टर कान्हा जी का रूप, लीलाबेन के लिए प्रसाद लाना है, ये तो याद है ना तुम सब लोगों को। माई फिर बोलती है कि कहाँ से लाएंगे हम प्रसाद। प्रेम फिर अपने गाड़ी में पहले से ही प्रसाद रेडी करके रख चुका होता है और वो सबको वो प्रसाद दिखाकर बोलता है कि ये रहा प्रसाद, तो अब चलें। परी फिर बोलती कि पर हमें रास्ते में कहीं रुकना तो पड़ेगा चेंज करने के लिए। ये बोलकर फिर सब लोग जीप में बैठकर निकल जाते हैं। तभी इसी बीच बा अनुपमा के पास कहने लगती है आकर कि तू मेरी बात मानेगी नहीं, फिर भी कह रही हूँ मैं कि मुझे उस लड़के प्रेम पे ज़रा भी भरोसा नहीं है। पहले वो साथी बना, फिर शरणार्थी बना, ना तुझे उसके घर का पता है और ना ही फैमिली का पता है। हमारे घर पे चार चार जवान लड़कियां हैं, कुछ ऊंच नीच हो गई तो अब उन सबको तूने बाहर भी भेज दिया, इसलिए मैं तो कहती हूँ सबको फ़ोन करके वापस बुला ले। अनुपमा फिर बोलती कि बा आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, जिस घर में जवान लड़कियां होती है तो घर वालों को डर लगता ही है, पर प्रेम बहुत शरीफ लड़का है, वो अपना तो ध्यान रखेगा ही और बाकी बच्चों को भी कुछ गलत करने नहीं देगा, मैं जानती हूँ उसे। बा फिर अनुपमा को कहती है कि मतलब तो प्रेम की जिम्मेदारी लेती है। अनुपमा फिर बोलती है कि हाँ मैं प्रेम की जिम्मेदारी लेती हूँ। बा फिर बोलती है कि तो ठीक है, देखते हैं कि तेरा प्रेम पे विश्वास करना सही है या मेरा प्रेम पे शक करना सही है। ये बोलकर बा वहाँ से चली जाती है। अनुपमा फिर मन में ये बोलती है कि कान्हा जी मुझे मेरे बच्चों पे पूरा भरोसा है, पर कई बार बच्चे गलतियाँ करते नहीं हैं बल्कि उनसे गलतियाँ हो जाती है, इसलिए कान्हा जी आप बस ध्यान रखिएगा कि कुछ गलत ना हो। अगले सीन में फिर रास्ते में रुककर अंश, परी, माही, ईशानी और प्रेम कपड़े बदलकर चमकदार पार्टी के कपड़ों में आ जाते हैं और जीप में आकर दोबारा बैठकर चले जाते हैं। तभी इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही अनुपमा के डेली एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।